मंदिर जब बना नहीं तो फिर किस सनातन धर्म के किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाए? अब तो अयोध्या जाने को तैयार ही नहीं है। नौकरी यहाँ मिल रही है, हम क्यों वहां जाए? अयोध्या से लोगों को यहाँ बुला करके नौकरी हम दे रहे हैं। भाई पेट पहले भरा हुआ रहेगा तब तो आंख खुलेगी विकास देखने के लिए। यहाँ पर अस्पताल बनवाइए अगर आपको लगता है, क्योंकि बिहार की बात की जाए तो यहाँ पे अस्पताल की हालत वो है कि हमें लगा कि भाई भाजपा की जमीर जाग गई, एक बार में 55 लाख बिहारियों को बुला करके लगता है कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी जो प्रतिवर्ष देने की बात कही थी मोदी जी, वो जमीर जागी और वो लगता है नौकरी देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष रेणु यादव जी हैं। आरजेडी से इनके अच्छे संबंध हैं और आरजेडी के जो भी बड़े लीडर हैं, चाहे वो लालू यादव हों या फिर तेजस्वी हों या और भी लीडर, अच्छे उनके संबंध हैं। यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आने वाले 22 जनवरी को भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा है और सुनने में आ रहा है कि बिहार से लाखों लोगों का बुलावा आया है। क्या उस बुलावा में आप भी शामिल हैं, जा रहे हैं? नहीं, सुनने में तो हमें भी आया था, हमने भी प्लानिंग किया था। हमें लगा कि भाई भाजपा की जमीर जाग गई, एक बार में 55 लाख बिहारियों को बुला करके लगता है कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी जो प्रतिवर्ष देने की बात कही थी मोदी जी, वो जमीर जागी और वो लगता है नौकरी देंगे। तो हम भी सोचे कि चलते हैं, जरा देखते हैं, क्योंकि बिहार में नौकरियां बढ़ रही हैं तो ये देखा देखी में कहीं वहाँ भी तो नौकरी नहीं बांटने लगे। तो फिर पता चला कि नहीं नौकरी नहीं मिल रहा। तो फिर हमने जो हमसे बोल रहे थे ऐसा, तो हमने कहा कि अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा तो जरूर 15 लाख रुपया प्रति के अकाउंट में दे रहे होंगे, इसीलिए फर्स्ट चरण में 55 लाख लोगों को शायद प्लान बनाया होगा। तो फिर हुआ कि नहीं वो भी नहीं हो रहा है। तब क्या हो रहा है? हमने कहा कुछ वहाँ पे कुछ विशेष व्यवस्था है क्या? भाई अयोध्या में पहुंच करके ये लोग जो विशेष राज्य का जो दर्जा जो मोदी जी दिए थे, यहाँ पे वादे के दौरान जो बोले थे बात, वो विशेष राज्य वाला दर्जा दे रहे हैं क्या? वहाँ पे जो इतना भारी भरकम पैसा है, 1.25 लाख करोड़ वो लाने के लिए जा रहे हैं क्या 55 लाख लोग? तो लोगों ने कहा कि नहीं वो भी नहीं है। हमके तो क्या है, तो प्राण प्रतिष्ठा है भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का। हमने कहा कि मंदिर बन गया क्या? तो नहीं। तो हम कहे कि मंदिर जब बना नहीं तो फिर किस सनातन धर्म के किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाए? इतनी हड़बड़ाहट मोदी जी को क्यों है? तब फिर हमें समझ में आया कि मोदी जी को भी इस बात का आभास हो गया कि अब 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद वो फीता काटने लायक रहें या ना रहें, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, तब तक हिटलर सा ही चलेगा। जनता 2024 में आपको चपरासी के रूप में भी नहीं देखना चाहती है। भगवान राम को लोग आदर्श मानते हैं और कहीं उनकी भावनाएं ना आहत हो जाए। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि तमाम तरीके की 15 लाख या फिर और बिहार के लोगों को बुला रहे हैं नौकरी देने के लिए, तो उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं जो भगवान रामचंद्र जी को आदर्श मानते हैं। आप किसे आदर्श मानते हैं? हम सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और हम अपने कुल खानदान को ही आदर्श मानेंगे। अगर भगवान की बात करते हैं तो भगवान को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, यीशु मसीह, गुरु नानक देव, हम सबको मानते हैं। और धरती पे आदर्श अगर किन्हीं को मानते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, जिन्होंने इतना पवित्र, इतना खूबसूरत, इतनी शक्तिशाली संविधान देश को दिया, जिस संविधान के तहत हमें अधिकार मिला कि हम अपने धर्म को, विभिन्न लोगों को ये अधिकार मिले कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म को मान सकते हैं। नेताओं की बात करें, परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को भगवान मानते हैं कृष्ण के रूप में, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को बलराम के रूप में भगवान मानते हैं। हम पढ़े लिखे विद्वान की बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को मानते हैं, जिन्होंने देश को सुरक्षित करने के लिए तमाम उपकरण दिए। और
देशवासियों को भगवान मानते हैं, जिन्होंने राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों को हम सबों से रूबरू कराया। हिंदुओं की आस्था से आप लोगों को तकलीफ क्यों होती है? मंदिर बन रहा है, क्या क्यों आप लोगों को आपत्ति है, क्यों आप लोगों को कष्ट है? हमें कष्ट क्यों रहेगा? अगर कष्ट नहीं होता तो तेजस्वी यादव ये कहते कि हाथ पैर टूटेगा, इलाज के लिए आप लोग अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे। उन्होंने तो ठीक ही कहा ना। नहीं तो उन्होंने ठीक कहा तो अस्पताल आप बनवाइए ना, फिर वहां पे मंदिर बन रहा है तो क्यों आपको आपत्ति हो रही है? नहीं, मंदिर बन रहा है इसके लिए आपत्ति नहीं है, इसके लिए कहाँ आपत्ति है? तो फिर वो क्यों कह रहे हैं आप अस्पताल बनवाइए अगर आपको लगता है? क्योंकि बिहार की बात की जाए तो यहाँ पे अस्पताल की हालत वो है कि एक्चुअली वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका तो अब भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री की तरह वो थोड़े बने। स्वास्थ्य भाजपा में स्वास्थ्य मंत्री क्या करते हैं स्वास्थ्य मंत्री। अब बात करेंगे धर्म धर्म के। अरे भाई साहब, आप जिस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, जो मंत्रालय आपके हाथ में है, जाहिर सी बात है कि आपकी मानसिकता, आपकी सोच में आपका डिपार्टमेंट होना चाहिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि अस्पताल की बात करेंगे। और ऐसे भी मान लीजिए कि अभी नरेंद्र मोदी जी को जब ठंडा लग जाएगा, ठंडा के दिनों में, तो कहाँ जाएंगे वो कहाँ जाएंगे बताइए? अस्पताल का रुख ही करेंगे। बीमार होगा वो तो सबसे पहले जरूरत अस्पताल। कोरोना के दौरान तमाम मंदिर मस्जिद का पट बंद हो गया था, हॉस्पिटल भी बंद हुआ था क्या? किसी भी वैश्विक महामारी में तमाम मंदिर मस्जिद बंद कर दी जाते हैं। वो आस्था के केंद्र है, मैं मानता हूँ, वहां शांति मिलती है, मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हाँ, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि जो 1400 आपके लखनऊ में जो लोग 1400 घर जो टूटा, उन लोगों को हो सकता है कि वहां एक एक फ्लैट भी मिल जाए। ऐसा भी है क्या? नहीं, रोक लग गई अभी तो, हालांकि टूटा नहीं है लेकिन आदेश हो गया था। कहने का मतलब चुनाव है ना, तो रोक इसलिए लगी है। बाकी क्या होना है बात बाकी, जाकर के उन 1400 घरों के जो लोग हैं उनसे पूछिए क्या होना है। ये तो चुनाव है, तो वोट न गड़बड़ा जाए, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ऐसा किए। नरेंद्र मोदी से हाथ पैर जोड़े होंगे। बाकी अमित शाह तो योगी आदित्यनाथ जी को बर्बाद करने में कोई कसर थोड़ी छोड़ रहे हैं। भाई, अगला प्रधानमंत्री फेस कौन होगा, इसमें लोग लड़ रहे। तो वहां पे कितना रोजगार मिलेगा, कितना क्या मिलेगा अयोध्या में, इससे पूरे देशवासी आश्वस्त हैं। विकास होगा अयोध्या का, कैसे कह रहे हैं आप? और विकास दिख रहा है। आप अयोध्या जाइए ना, आप तो अयोध्या जाने को तैयार ही नहीं है। नौकरी यहाँ मिल रही है, हम क्यों वहां जाए? अयोध्या से लोगों को यहाँ बुला करके नौकरी हम दे रहे हैं। भाई, पेट पहले भरा हुआ रहेगा तब तो आंख खुलेगी विकास देखने के लिए। वहां तो स्थिति यह है कि लोग भूखे पेट सोने को मजबूर है। भाजपाइयों की एक खासियत है कि झूठ को भी कहते बहुत ईमानदारी से हैं। भाजपाई लोग झूठ को भी बहुत ईमानदारी से कहते हैं। जब चुनाव जब आते थे, तमाम युवाओं को बोल दिए कि हम 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे वो अपने माता पिता को बोल दिए कि वोट भाजपा को ही दीजिएगा, ताकि 2 करोड़ सरकारी नौकरी मिलेगा और उसमें हमारा भी नंबर आएगा। लोग वोट दे दिए। उसके बाद जाकर के अमित शाह जी दिल्ली से कहते हैं कि वो तो जुमला था। भाजपाइयों ने कही कि 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में देंगे। वो जो काला धन वाला जो पैसा आएगा तो हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपया चला जाएगा। सब गरीब गुरबे सोचे कि भाई 15 लाख रुपए की बात है तो हो ही जाए, कुछ वोट दे दिया जाए, क्योंकि पैसे की जरूरत किसे नहीं है। अब 15 लाख रुपया मिला नहीं, फिर वहां से गए दिल्ली, बोल दिए कि जुमला था। बेटियों को बोला गया कि जाकर के आप मेहनत करो, खेलो कूदो, पसीना बहाओ, हम आपके साथ हैं। बेटियों को पता तो तब लगा कि जब भारी ब्रजभूषण शरण सिंह
भाजपा का कंबल ओढ़ करके बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहा है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बाजू में बाजू मिला करके घूमते हैं। और बेटियां मजबूर होकर के, वो बेटियां जिन्होंने खून पसीना बहा करके देश की ताज में 4 चांद लगाया मेडल जीत करके, वो बेटियां पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के दिन चीरहरण का शिकार होती हैं। देश के फौजियों को लगा, ये तो बोले थे कि हम 56 इंच के प्रधानमंत्री बनेंगे, 56 इंच वाले। देश के फौजियों को लगा कि भाई वोट दे दो, बहुत मजबूत आदमी है, बड़ा कड़क बोलता है। उन्हें क्या पता था कि मणिपुर में उनकी पत्नी को नंगा परेड कराएगी भाजपा। देश के किसानों को लगा, उन्होंने कहा कि हम सबका कर्ज माफ कर देंगे। देश के किसान कर्ज माफी के लिए 1.5 साल तक दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे अड़े रहे थे। मात्र 3 लाख करोड़ का कर्ज माफ करना था। उन्होंने वो कर्ज माफी नहीं किया देश के किसानों को, बशर्ते क्या किया, 25 लाख करोड़ कर्ज माफी किया। किसका? किसानों का नहीं, अडानी और अंबानी का। जबकि अडानी और अंबानी का देश में कितना योगदान है देश के विकास में, ये जो इकोनॉमिक्स जो लोग पढ़ते हैं ना, वो भली भांति जान रहे हैं। अडानी के माध्यम से मात्र 13,173 नौकरी है, मात्र 13,173 लोगों को रोजगार मिला है। और कर्ज कितना माफ हुआ? 25 लाख करोड़। मैं थोड़ा सा अगर 2-4 सेकंड और ले लूँ इसको समझाने में, 25 लाख करोड़ होता कितना है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मात्र 1.25 लाख करोड़ की बात कही थी उन्होंने, और तब जाकर के बिहार ने 40 में से 39 सीट दिया उनको, उनके गठबंधन को। तो 1.25 लाख करोड़ में इतनी ताकत है कि आपको 40 में से 39 सीट दिला सकती है। आप समझिए कि जब 1.25 लाख करोड़ एक राज्य का, विशेष राज्य का पैकेज हो सकता है, तो 25 लाख करोड़ में तो कम से कम 20 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। मतलब विशेष राज्य का दर्जा अगर 20 स्टेट को आप दे सकते हैं, जितना पैसा में, उतना पैसा माफ कर दिए किसका? अडानी और अंबानी का।